नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रेश पटेल। आप देख रहे हैं धन चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं फीवर के बारे में। जो कई कंडीशन में बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो, वायरल हो, तो इसके अंदर अलग अलग टाइप के जो फीवर होते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। आपने देखा होगा कभी कभी जो कॉमनली जो फीवर आ जाता है, हम किसी को सदस्य को कुटुंब में, हमारे फैमिली में, तो हम क्या करते हैं, तो उसको कॉमनली पैरासीटामोल हम दे देते हैं। तो कभी कभी वो ठीक भी हो जाता है पैरासीटामोल से, कभी नहीं भी होता है। तो इस प्रकार से होता है। तो इसकी ट्रीटमेंट हम ज़्यादातर यही पैरासीटामोल लेते हैं, या फिर कभी कभी क्या करते हैं तो मेडिकल स्टोर पर जाकर हम मेडिकल स्टोर जो भी फार्मेसी उसको कहते हैं कि कल ही मतलब बुखार आया तो कुछ टैबलेट दे दीजिए, तो वो भी कभी कभी आपको टैबलेट दे देता है, तो उसके अंदर ठीक भी हो जाता है, तो उसको मतलब क्योर भी हो जाता है, एक सिंपल सा। तो दोस्तों, इसके अंदर फीवर अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो हमें जानना जरूरी है कि फीवर अलग अलग है। अगर एक दिन फीवर हुआ, 2 दिन फीवर आ रहा, तो क्या किया जाए। इसलिए सावधान रखनी चाहिए, क्योंकि कभी डेंगू जैसे भी फीवर होते हैं, आप कॉमन मेडिसिन लेते हो फिर वो बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सावधान रहना पड़ता है, मतलब कि आपको देखना पड़ता है कि फीवर बार बार आ रहा है, जा रहा है, तो इसके अंदर उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, लैब इन्वेस्टिगेशन टेस्ट करना है जो भी, उसके बाद में प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकती है। तो दोस्तों, इसके लिए चलो वीडियो शुरू करते हैं पूरे डिटेल में, मतलब फीवर के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों, जो फीवर होता है वो एक्यूट फीवर जिसको कहा जाता है, जो ज़्यादातर देखो तो उसके अंदर टेम्परेचर देखो तो 37.7 से ज़्यादा भी हो सकता है, या फिर 37.7 सेंटीग्रेड भी होता है। और ये हो सकता है कंटिन्यूस टेम्परेचर रहता है बॉडी के अंदर, या फिर कम ज़्यादा भी हो सकता है। ये पहले प्रकार का एक्यूट फीवर जिसको कहा जाता है। और ये कॉमनली हो सकता है वायरस के कारण हो, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। तो इस प्रकार इसका कोज कोई भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये आप सामान्य जैसे कि कोई भी फीवर होता है, बॉडी टेम्परेचर जो एक्सेस बॉडी टेम्परेचर उसको कवर करने के लिए कॉमनली मेडिसिन है, तो यही पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल के साथ कभी कभी आइबुप्रोफेन भी दी जाती है, डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये दोनों मेडिसिन में आप लेते हैं कॉम्बिनेशन में, या फिर सिर्फ पैरासीटामोल ही 500 mg से लेकर 1000 mg तक भी लिया जाता है, और 6 to 8 आवर के टाइम में लिया जाता है। तो ये कभी कभी ठीक हो जाता है, लेकिन कभी अगर वायरल इन्फेक्शन है तो ठीक हो जाता है 1-2 दिन के बाद। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है प्रॉपर, तो हो सकता है आपको उसका ट्रीटमेंट ज़्यादा भी चलता है। तो ये एक एक्यूट फीवर है जिसको कहा जाता है। उसके बाद में दूसरा जो फीवर होता है उसको एक प्रकार का हम कह सकते हैं FUN, उसको यानी कि फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। इसके अंदर आपको पता नहीं चलता कि ये फीवर क्यों हो रहा है। आपको कभी फीवर दिन में एक बार आएगा, 2 दिन के बाद आएगा, मतलब ऐसा 2-3 दिन के बाद फीवर आता रहेगा। दिन में सुबह आएगा, शाम को ठीक हो जाएगा, बिना टैबलेट कोई भी मेडिसिन लिए बगैर। तो ऐसा भी कभी कभी होता है जो इसके अंदर पता भी नहीं चलता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट दे देते हैं, तो वो ठीक हो जाता है, फिर से फीवर आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन होता है, तो उसके अंदर प्रॉपर आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। इसके कॉजेज बहुत हो सकते हैं, वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, TB भी हो सकता है। तो ऐसे जो फीवर होता है अननोन ओरिजिन के कारण होता है, तो उसमें प्रॉपर हो सकता है कुछ कैंसर की अंदर आपके अंदर बॉडी के अंदर कोई कैंसर की भी सेल अगर बन रहे हैं तो भी हो सकता है। तो ये जो अननोन ओरिजिन के अंदर प्रॉपर आपको लैब टेस्ट करवाने पड़ते हैं। डॉक्टर जितने भी बोलते हैं तो प्रॉपर टेस्ट करवाने के बाद ही पता चलता है, डायग्नोसिस प्रॉपर होता है, तो कि ये किसके कारण होता है। तो ये भी एक प्रकार का ओरिजिन हो जाता है, पता नहीं चलता इसके अंदर के, मतलब टेम्परेचर होता है, जाता है 4 दिन, मोर देन 1 वीक तक रहता है। तो ऐसे सिम्टम के कारण आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी चाहिए। नेक्स्ट जो होता है एक प्रकार का, आपने कभी देखा होगा कि रूमेटिक टाइप का होता है, एक्यूट रूमेटिक फीवर जो उसको कहा जाता है। रूमेटिक तो हम पता है कि रूमेटिक शब्द जो होता है ज़्यादा हम जॉइंट आर्थराइटिस जिसको कहते हैं, तो जॉइंट के कारण कभी कभी फीवर होता है। हार्ट की प्रॉब्लम हो तो भी फीवर आता है। इसके अलावा भी CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी प्रॉब्लम है। ये मैं आपको कॉमन भाषा में समझा रहा हूँ। तो ये एक्यूट रूमेटिक फीवर भी जो होता है एक प्रकार का कॉजेस इसके हो सकते हैं, चाहे जॉइंट पेन, कार्डियक प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम। तो इसके कारण भी ये फीवर रहता है। तो इसके अंदर भी आपको प्रॉपर इसके अंदर डायग्नोसिस करने के बाद ही आपको पता चलता है। तो फिजिशियन आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन जो भी कहते हैं आपको करना पड़ता है। इसकी भी ट्रीटमेंट ज़्यादा तरीके तो वही है कि इसके अंदर कुछ हायर एंटीबायोटिक भी दी जाती है, पेनिसिलिन तक भी दी जाता है। तो अलग अलग ट्रीटमेंट होती है, जैसी आपकी जो कंडीशन है, जो डायग्नोसिस होता है उसके आधार पर ही ट्रीटमेंट इसकी हो सकती है। उसके बाद में दोस्तों, कॉमनली हमें पता है कि जब टेम्परेचर होता है तो हो सकता है अगर आपने लेबोरेटरी टेस्ट करवाया तो हो सकता है वो टाइफाइड भी हो सकता है। टाइफाइड हम समझा साल्मोनेला टाइफी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होने वाला टाइफाइड बीमारी। तो उसके अंदर में आप लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि टाइफाइड, तो उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। 1 वीक से 2 वीक तक भी हो सकता है इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट। इंडोर भी हो सकता है, आउटडोर भी, यानी घर पर भी आप रहकर इसका ट्रीटमेंट जो भी आप डॉक्टर देते हैं उस प्रकार से करना होता है। उसके अलावा डेंगू फीवर है, तो डेंगू के अंदर में हम सब जानते हैं कि जो डेंगू का मच्छर के कारण होने वाली बीमारी है, डेंगू वायरस के कारण, तो ये भी इसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट जल्दी करना पड़ता है। अगर आपको सिम्टम दिखाई देते हैं, ऐसे फीवर है हाई 40 के आसपास, अगर सेंटीग्रेड के आसपास
फीवर है, बॉडी टेम्परेचर, तो आपको तुरंत इन्वेस्टिगेशन कर लेना चाहिए ताकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके तुरंत समय पर। इसके अलावा बाद में मलेरिया भी आपने सुना है, मलेरिया का भी यही प्रॉब्लम है कि होने वाली जो मच्छर के कारण होने वाली बीमारी ओवेल है या फिर फालसी वगैरह में, तो मलेरिया भी इसी प्रकार से होने वाले टेम्परेचर जिसके अंदर रहता है 40 के आसपास। तो ये सब अगर आपको मतलब जब आपको टेम्परेचर रहता है आपको मॉनिटरिंग करना पड़ता है कि बॉडी का टेम्परेचर किस प्रकार से रह रहा है। कॉमन एक दिन में अगर आप पैरासीटामोल ठीक हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है, बार बार फीवर आ रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर का कंसल्ट करना चाहिए ताकि ये जो पता चल सके कि किसी के कारण हो रहा है। उसके बाद में टीबी कंडीशन है, तो टीबी के अंदर भी हमने देखा गया कि शाम को कभी बार बार टीबी का अगर आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया, तो बॉडी के अंदर बार बार शाम को फीवर का बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये भी होता है। तो आपको प्रॉपर उसके लिए भी आपको स्पुटम टेस्ट करवाना चाहिए, फिर एक्सरे चेस्ट एक्सरे करवाने के बाद पता चलता है कि टीबी है कि नहीं, तो उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट 6 से 8 महीने की जो ट्रीटमेंट है ऑफिशियली उसको भी फॉलो करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों चिकनगुनिया भी एक फीवर है जिसके अंदर फीवर रहता है। तो चिकनगुनिया में हमने देखा पता है कि अल्फा वायरस टाइप का जो वायरस के कारण होने वाला चिकनगुनिया, तो उसके अंदर भी यही ट्रीटमेंट दी जाती है जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है चिकनगुनिया के अंदर। लेकिन ये सब आपको मॉनिटरिंग करना पड़ता है, टेम्परेचर कैसे रहता है किस, तो उसके बाद में डॉक्टर के तुरंत आपको कंसल्ट करना है। बाद में जो इन्वेस्टिगेशन कहते हैं तो तुरंत करने के बाद डायग्नोसिस अगर प्रॉपर होता है तो उसकी ट्रीटमेंट भी प्रॉपर होती है। तो दोस्तों अलग अलग प्रकार के मैंने आपको बताया इस प्रकार से बॉडी का टेम्परेचर रहता है, जिसे हम कॉमन भाषा में बोलते हैं कि इसको बुखार आया है। लेकिन बुखार कई प्रकार के होते हैं, कई कारणों के कारण होते हैं बुखार बॉडी के अंदर। कई वायरल हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकता है, टीबी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। तो फीवर का कारण, फीवर एक सिम्टम है आपके बॉडी के, मतलब कुछ अंदर गड़बड़ी है बॉडी के अंदर, तो फीवर के रूप में दिखाई देती है। इसलिए फीवर को एक सामान्य न समझना चाहिए, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा दीजिए तुरंत, मतलब जो डायग्नोसिस जो भी होता है, ताकि आपको पूरा डायग्नोसिस होता है कंप्लीट, तो उसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है, तो तुरंत आप सेफ से रह सकते हैं, मतलब तुरंत आप ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरा यही उद्देश्य था कि फीवर को ऐसा, मतलब अगर फीवर आता है तो आप उसको ठीक है पैरासीटामोल घर पे पड़ी है तो आप फर्स्ट एड के रूप में आप दे सकते हैं। लेकिन फिर अगर फिर से भी अगर मतलब फीवर होता है, बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो ताकि क्योंकि प्रॉपर समय पर ट्रीटमेंट मिलने से भी आपको डेंगू जैसी बीमारियाँ कभी भी होता है, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट आप नहीं लेते तो प्लेटलेट काउंट जो है बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो उसके अंदर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलती है तो तुरंत उसको कवर किया जा सकता है डेंगू जैसी बीमारी को। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको फीवर के बारे में पूरी डिटेल में बताया, कितने प्रकार के फीवर होते हैं, क्या उसके कोजेज होते हैं। आशा करता वीडियो पसंद आएगी, कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।